सरेंडर कर दिया कि जिसको मैं जानने चला है उसको जाना नहीं जा सकता, केवल उसके शरणागत हुआ जा सकता है। गीता में कृष्ण के अंतिम शब्द यही थे कि अर्जुन तू सब छोड़ दे, मेरी शरण आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन हमने जो आज तक संसार का स्वाद चखा है, हम उसी जोड़ घटाव के तहत ही हम उस पार जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं मन और बुद्धि से हम ये बाजी जीत लेंगे। नहीं, अंतिम अवस्था शरणागति। अभी तुम थके नहीं हो, अभी तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे करने से कुछ होगा, इसलिए तुम शक्ति लगाए जा रहे हो। मार्ग अनंत है, मंजिल एक, और किसी भी मार्ग से जाने वाला अंतिम बात शरणागति पर आकर ही रुकेगी। ज्ञान मार्ग भी खोजते खोजते थक जाएगा। और जब थक कर बैठ जाता है सारे रास्तों से चलकर, जब रुकता है, ठहरता है और बैठता है और पुकारता है, पुकारने वाला और पुकार एक हो जाती है, तब मन स्थिति रिक्त हो जाती है, भीतर का जोड़ घटाव गणित बंद हो जाता है और परमात्मा अवतरित हो जाता है। परमात्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है, कहीं ढूंढना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है, उलटवासी। बस दौड़ बंद करनी है, ठहरना है, रुकना है। शुद्धतम रूप जैसा तुम थे इस शरीर संसार में आने से पहले, उसी अवस्था में वापस लौटना है। अब कितने जन्मों जन्मों से हमने भरा हुआ है, हमने यही स्वाद जाना है। रिक्तता और खाली का स्वाद हमें पता ही नहीं। हमें बीच बीच में झलकियां मिलती हैं, ध्यान में हम ठहरते भी हैं, लेकिन बात समझ में भी नहीं आती और पकड़ में भी नहीं आती, क्योंकि तुम मन और बुद्धि से पकड़ना चाहते हो। वो संसार की वस्तु है ही नहीं। अगर संसार की होती तो इतने बुद्ध पुरुषों ने इतना लिख छोड़ा है, इतने ग्रंथ हैं, इतने साहित्य हैं, ये क्या छोटी सी बात आपको बता नहीं सकते थे? लेकिन जिसने भी जाना उसने एक अंतिम बात कही कि जो जाना जा सकता है उसको कहा नहीं जा सकता। और मैं यही तो बात कह रही हूं, क्योंकि वो तुम हो। तुम बदलते हो तो सृष्टि बदलती है, तुम मैले हो तो संसार खड़ा है। अब तुमको तुम्हें कैसे दिखलाया जाए? तुमने स्वयं को मैला किया है। जैसे ही निर्मल हो जाते हो, बिल्कुल निर्मल, तो तुम्हें स्वयं का रूप नजर आता है। तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो। तुम्हारा ना जन्म है ना मृत्यु। बस यही अंतिम खोज संतों ने की है। परम संत भी यही, जब तक इस शरीर में है, जो हमारे संचित हैं, भले ही मैंने कितना ही जाना है, मैं आपको कितने ही भाषण दूं, कितनी ही आपको राह दिखाऊं, लेकिन इस
अज्ञानता से पहले जो जाने अनजाने में इस शरीर के माध्यम से कर्म हुए हैं, उनका भुगतान मुझे भी करना है। कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, ये प्रकृति का रूल है। और जो इस रहस्य को समझ गया, पहले दिन ही वो गुरु के, इसलिए गुरु की महिमा गाई है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। या तो पहले दिन शरणागत हो जाओ, या फिर थक कर तुम कहते हो शरणागत है, नहीं, शरणागत नहीं है। शरणागत का मतलब है जो कह दिया, पत्थर की लकीर, झुक गए, इतना झुक गए कि उठने का सवाल ही नहीं। लेकिन तुम झुकते हो, फिर दाएं बाएं देखते हो, फिर अपनी शक्ति लगाते हो, फिर कहीं उलझते हो, फिर गुरु को ढूंढते हो, फिर सवाल करते हो, फिर फंसते हो। एक बात समझ लो, बहुत गहरे से उतार लो अपने भीतर कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु कौन? जो चैतन्य हो गया, जो मुक्त हो गया, जो जान गया कि मेरे करने से कुछ हो नहीं सकता। ये श्रृंखला है। मैंने भी जाना है, मैंने भी शरणागति से जाना है। तुम मेरी शरण आओ या किसी और की शरण आओ, बात तो एक ही है, लेकिन पूरे आओ। फिर भटको मत, फिर रुको नहीं, समझो बात को और अपने जीवन का कल्याण करो। मेरे बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सबके लिए उस अस्तित्व ने तैयारियां पहले से की है। प्यासे जीवों के लिए पानी पहले से भर के रखा हुआ है। लेकिन तुम अपने अंदर झांको, क्या तुम्हें सच्ची प्यास है? यदि सच्ची प्यास है तो देर लगने वाली बात ही नहीं है, देर तुम्हारी तरफ से है। मेरे और राखी के बहुत बार बहुत लंबे सत्संग होते हैं, मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, परमात्मा की तरफ से देर नहीं है, तुम्हारे खाली होने में देर लगती है। और अगर तुमने एक कण भी अपने भीतर बचाया तो परमात्मा अवतरित नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही परमात्मा हो। कोई दूसरा परमात्मा कहीं से चल के आने वाला नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारा ही रूपांतरण परमात्मा में परिवर्तित है। तो इस बात को कैसे यकीन करो कि तुम ही परमात्मा हो? लेकिन जिसने खोज की, बड़ी हिम्मत की और कहा अहम ब्रह्मास्मि, ये कहते ही लोग दिल मिला उठे, मार दिया संतों को, जीसस को कील ठोक दी, मंसूर की आंख फोड़ दी, ओशो को जहर दे दिया कि एक इंसान ब्रह्म कैसे हो सकता है, एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है। यही रहस्य है। संसार में आए, कारण देश में आए, घटना घटी, परिस्थिति बनी, तुम शरीर बंधन में आ गए। मन इंद्रियों के माध्यम से तुम यहाँ कर्म करने लगे। कर्म करते करते तुम स्वयं को भूल गए और फंसते चले गए इस चक्रव्यूह में, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निकलने की कोशिश करते हो, दुख आता है, तकलीफ आती है, चीखते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, फंसा हुआ देखते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन से मन को कैसे जीतोगे? तब कोई
एक सच्ची पुकार भीतर उठती है और सतगुरु प्रकट होते हैं। वो तुम्हें मार्ग देते हैं, रास्ता देते हैं, युक्ति देते हैं, चलने की राह बताते हैं कि मैं चला हूं इस रास्ते से, तुम भी चल सकते हो, तुम भी पहुंच सकते हो, तुम्हारे सब दुख दूर हो सकते हैं, तुम्हारा शरीर का बंधन अंतिम हो सकता है, लेकिन खोज तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यही सब संतों का संदेश है। लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। तुम पहले दिन गुरु के शरणागत हो जाओ, उसको मस्तक में रखो, हृदय में सिंहासन लगाओ, शुद्ध हो जाओ, क्योंकि मन मैला है और मैले मन से कैसे तुम उस अपने दिव्य स्वरूप को देख पाओगे। इसलिए सतगुरु की उंगली पकड़कर धीरे धीरे चलो। कहते हैं ना, जिसका चिंतन करते हैं, हम दुख का चिंतन करते हैं तो पूरा दिन दुखी रहते हैं। हम किसी प्रेमिका के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उसी का चिंतन घूमता है। हम गुरु से प्रेम करते हैं तो हमें सदा गुरु की वाणी, गुरु का स्वरूप हमारा चिंतन और मस्तिष्क में रहता है। तो जैसा ख्याल वैसा हाल। बात को पकड़ो, पकड़ने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ और कैसे तुम्हें बहुत सूक्ष्म मार्ग है, बहुत झीना मार्ग है, बहुत संभल कर चलना होगा। हमें थोड़ा सा आनंद आ जाता है, हमें थोड़ी सी शांति मिल जाती है, हम सोचते हैं हमने पा लिया। नहीं, इतना आसान नहीं है। प्रेम गली अति शंकरी, इसमें दो न समाए। दो नहीं समा सकते। जब तक तुम हो, जब तक परमात्मा अवतरित नहीं होगा। तुम हटो, परमात्मा मौजूद है। तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण परमात्मा बाधित है। तुमने बाधा डाली हुई है। तुम आज सरेंडर करो, वो अभी इसी वक्त यहीं हाजिर है। आज हम पूरे आधे घंटे के लिए मौन ध्यान में रहेंगे और मैं उपस्थित रहूंगी आपके बीच। और लेटना चाहें सभी मित्र लेट सकते हैं और बैठना चाहें बैठ सकते हैं, लेकिन शरीर को पूरी तरह विश्राम में, बिल्कुल कोई अकड़ाहट नहीं, कोई तनाव नहीं शरीर के भीतर। आप जैसे चाहें बैठना चाहें ऐसे बैठ सकते हैं, लेटना चाहें लेट सकते हैं, लेकिन पूर्णतः विश्राम, क्योंकि आधे घंटे का टाइम है। आधे घंटे शरीर को नहीं हिलाना है, कोई मोमेंट नहीं देना है। जैसे जैसे मैं निर्देश करती जाऊंगी ऐसे ऐसे आपको बैठना है या लेटना है। बैठ जाए। 3 बार ओम का गहरा गुंजन, मस्तक में गुरु स्वरूप प्रार्थना। मालिक, तेरी शरण में आया हूं, मेरे बस की बात नहीं है। फिर ही छोड़ दें बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल कुछ ना करें, एकदम सहज अवस्था में आ जाएं। शिष्य पूर्ण समर्पित है तो गुरु भी शिष्य के समर्पित हो जाता है, वो भी शिष्य के चरणों में झुक जाता है। दोनों घटनाएं इक्वलिटी में घटती हैं, क्योंकि गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं, एक ही तत्व मौजूद है। तुम सच्चे हो तो तुम्हारी मदद सच्चाई से हो जाएगी। तुम में मिलावट है तो देर लगेगी। जैसे जैसे तुम शुद्धता की तरफ अग्रसर होगे, ऐसे ही तुम अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो। कुछ कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें, कुछ अनुभव शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कर सकते हैं। प्रणाम विनोद जी, प्रणाम। कैसे
हैं आप? आपकी कृपा। कैसा लगा ध्यान में आज कुछ? बहुत आनंद आया, और जब भी आपके साथ होते हैं ना तभी कुछ उम्मीदें आगे बढ़ती है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, ये आशा, श्रद्धा, विश्वास बस यही पूरा कर देगा। कोई ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं है। तो बाकी हम 5 डे में ना कुछ नहीं हो पाता, एक 1 डे जो ऐसा होता है आपके साथ होते हैं तभी कुछ, बाकी तो सब प्रकाशित है। इसलिए जीवंत में कुछ बात है ना। हम अभी अज्ञात में हैं, हमें नहीं, तो इसलिए जीवित महापुरुषों की महिमा गाई है। जिंदा होने का मतलब उनके जीवन से जो है मृत्यु विदा हो गई। इसलिए जीवंत धार चोट करती है, हमें जागरण देती है, जागृति देती है। इसलिए उपस्थिति का बहुत महत्व है। लाभ उठाओ जब तक मैं हूं, मौका मिला है, मदद की है उस परमात्मा ने, बस जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको, क्योंकि समय अनमोल है, पता नहीं कल हो ना हो। हाँ माँ कृपा है कृपा। अरे विजय जी आप कहाँ थे? पिछली बार नहीं आए, मैं ढूंढ रही थी आपको। नहीं थे तो माँ, मैं अच्छा थे। हाँ, प्रत्येक सत्संग में मैं रहता ही हूँ। ये भी कृपा से, आपकी कृपा से ही है। अरे वाह जी, हाँ। देखो देखो विजय की खुशी देखो, फूट फूट के बाहर आ रही है, फूट फूट के बाहर आ रही है। तो ये है हाँ, बहुत कृपा होती है। इसको अब तो क्या मैं शब्दों में नहीं बोला जा सकता माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो चाहते हैं कि इंडिविजुअल तुम लोग मुक्त हो जाओ, उस मुक्ति का स्वाद लो, वो आनंद लो, और मुझे भी मुक्त करो, मैं भी प्रणाम है ना। मेरी प्रणाम, मेरी ड्यूटी लगी हुई है आप लोगों के साथ। और मंडी जी और कोई कहना चाहे तो? प्रणाम माता जी। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माता जी, आपकी कृपा है, सब ठीक है। अरे वाह जी, अच्छा लग रहा, आप ध्यान में थोड़ा आनंद आने लगा। हाँ, बहुत आनंद आया, और जैसे विनोद जी ने अभी कहा है कि आपके साथ करते हैं तो कुछ अलग ही अनुभव रहता है, और वैसे करते हैं तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, वो तो बस उसको ना आप ऐसे रखो, ऐसे पास ही, गुरु को अपने पास समझो, हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द है, बस वो श्रद्धा की बात है। और ऐसे ही धीरे धीरे आपकी श्रद्धा जब प्रगाढ़ हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ही, क्योंकि मुझ में और आप में कोई भेद ही नहीं है, रत्ती भर भी भेद नहीं है, क्योंकि चेतना सब में एक है। बस मैंने जान लिया है, आप मार्ग पर हो, इतना सा अंतर है। मैंने रास्ता इतना स्पष्ट कर दिया और इतना छोटा कर दिया। आपका बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। मैं तो 8-10 साल बिल्कुल अंडरग्राउंड बैठी रही, लेकिन और बचपन से, लेकिन जब भी कोई जागृत होता है तो वो नई खोज करके आपके पास आता है, शॉर्टकट, और शॉर्ट और छोटा, और मेरे फकीर ने और छोटा कर दिया था, ओशो ने और छोटा, मैंने और छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, ताकि आप कहीं फंसो ना, कहीं भी फंसो ना, सीधे बस गुरु एक है और वो आपके भीतर है। बहुत प्रणाम माला, प्रणाम। बताओ माला, क्या अनुभव हुआ? जी आज तो मैंने किया ही नहीं, मैं बाहर थी। अच्छा, ध्यान नहीं किया आज? बस थोड़ा सा ही हुआ है मेरा, मैं घर पे नहीं थी ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जैसी उसकी मर्जी, मौज मालिक। जी जैसे विनोद जी कह रहे हैं ना कि एक आपके साथ ही अच्छा लगता है, तो हाँ आप हफ्ते में 2 बार कर दो ना सत्संग, एक बार वो स्टेट पे, एक बार गूगल मीट पे। हाँ, वो स्वाद ले लिया ना तुमने उपस्थिति का, अब वो भी स्वाद तुम्हें पता चल गया, अब दो स्वाद पता लग गए, तुम लोग पास रह के भी चले गए, तो इसलिए उस स्वाद का भी पता लग गया। ऐसे ही है, जैसे जैसे पता लगता रहेगा, फिर एक स्वाद ऐसा आएगा कि तुम्हें बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा अपने अंदर से, इतना अपने अंदर खो जाओगे। तो ये सब घटती रहेंगी घटनाएं, लेकिन वास्तविकता अपने पास बुला लीजिए।
हाँ, बिल्कुल है। सच्ची चाह रखो, कुछ ना कुछ प्रकृति इंतजाम कर देगी। मैं कहा ना कि प्रकृति सब कुछ तुम्हारे विचार में, संकल्प में शक्ति है। तुम शुद्ध हो के सच्चे हृदय से पुकार करो, वही वही होता कहा ना कि तुम अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हो। जब तुम सच्ची पुकार अंदर से करते हो तो वही विचार में शक्ति है। तो सतगुरु क्या देता है? सतगुरु कहता है अपने विचार को बदलो, लेकिन मन है कि मानता नहीं। तो इसलिए गुरु स्वरूप का, गुरु श्रद्धा का, गुरु समर्पण का आपको बार बार बोला जाता है कि मन बलवान नहीं है, मन कमजोर है, इसलिए गुरु का सहारा नितांत आवश्यक है। जो अंतिम तक गुरु को पकड़े रहते हैं तो अपने आप फिर अंत में छूट जाता है। जब आप गुरु में हो जाते हैं, गुरु को ना छोड़ना ना पकड़ना, गुरु में हो जाना, तुम्हें पता लग जाता है कि अरे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, कोई अंतर ही नहीं। वहां जाके घटना घट जाती है अपने आप ना। तो निश्चिंत रहे, संकल्प में शक्ति है। जो चाहिए आज्ञा चक्र पे बैठा करो और गुरु को लाओ साथ में, और फिर देखो चमत्कार। शुद्ध हृदय से अपना संसार भी बनाओ, क्योंकि ध्यान एक विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए तो गुरु की महिमा है कि जहां भी तुम्हें जैसा लगता है तो गुरु तुम्हारा ये लोक भी सुधारता है और परलोक भी सुधारता है। दोनों लोक तुम्हारी मुट्ठी में कर देता है। बस हुक्म में चलो और उस पे फिर प्रैक्टिकल करो। मेरे कहने पे नहीं कि मैंने कह दिया कोई हवा या फूंक मारने से हो जाएगा, नहीं। तुम उसको प्रैक्टिकल बैठो। अगर कोई जीवन की समस्याएं हैं तो जहां बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र पे लाओ गुरु स्वरूप को और बैठ जाओ। कुदरत कोई ना कोई इंतजाम ऐसा कर देगी जो आपकी समस्या का समाधान हो। गुरु में बहुत बड़ी शक्ति, गुरु गुरु ब्रह्म है। बस तुम अगर सच्ची श्रद्धा रखो, गुरु को मानुष जान करते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हना ना, गुरु देह नहीं है, शरीर नहीं है, गुरु चैतन्य परम अवस्था है। तो अगर तुम 100% गुरु को समर्पित हो, तुम्हें 100 का 100 मिलेगा। कोई ताकत ही नहीं है, प्रकृति तुम्हारे नतमस्तक हो जाएगी। तुम सच्ची श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और अपनी पात्रता अर्जित करो। तुम्हारे हाथ में पात्रता अर्जित करनी है, बस। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। ना उसे मोल से खरीदा जा सकता है, ना उसे किसी प्रलोभन से खरीदा जा सकता है। तुम ईमानदार हो जाओ, बस गुरु को दे दो तन मन धन सब कुछ जो अर्पण। ऐसा नहीं कि गुरु कोई तुम्हारा घर मांगता, तन मन धन का। तुम अंदर से बिल्कुल कि मालिक तेरा ही तो है। खाओ तो उसको याद करो, उठो तो उसको याद करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते गुरु को अपने पास समझो। निश्चय का परिमाण हो, निश्चय रखो कि गुरु तुम्हारे पास, तुम नहीं कर रहे हो, गुरु कर रहा है सब कुछ। देखो फिर जीवन कितना बदलता है, कितना सुंदर जीवन हो जाता है तुम्हारा ना। और अंत में तुम उस अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो कि तुम्हारा पता भी नहीं चलता। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, माँ को पता थोड़ी चलता है कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, उसको आभास भी नहीं होता। लेकिन जब गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा हष्ट पुष्ट। ऐसे ही ध्यान के मार्ग पे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि गुरु कैसे लेके जा रहा है। बस तुम्हें लगता है कि अरे अभी तो हमें कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तो हमें कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अंदर अंदर में तुम्हारी चेतना विस्तारित हो रही है, अनंत की ओर जा रही है। बस तुम विश्वास रखो और चलते जाओ। मेरी शुभकामनाएं। प्रणाम माँ। माँ जी, अब कुछ दिन से आप दूर जाने लगी हो। हैं? कुछ दिन से आप दूर जा रही हैं। अच्छा, दूर जा रही हूँ? नहीं नहीं, दूर कैसे जा रही हूँ? दूर नहीं जा रही हूँ और पास आ रही हूँ। वो कैसे लग रहा है आपको दूर जा रही हूँ? मैं तो पास से भी पास हूँ। मेरे तो पास ही हो माँ। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा। अब देखो बिल्कुल पास हो। चलो आप भजन सुना दो इनको कुछ, कोई याद हो तो कोई सुंदर सा भजन सुना दो जो सब रंग जाएंगे। सुननी करती हैं तो और ज्यादा याद आती है, तो पास ही आ गए ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी की गुरुदेव दया, मेरा भरम का फंदा तोड़ दिया। जितने भरम थे मेरे, मैं अपनी शक्ति लगा रहा था ऐसे वैसे ऐसे। और राजेश को देखो कितनी सेवा में लगा हुआ है, कितनी ड्यूटी सुंदर से, मतलब
कहना किस तरह से सेवा चल रही है, कोई कुछ विनोद जी ग्रुप संभाल रहे हैं, तो ये श्रद्धा की बात है। ये सेवा मतलब बहुत बहुत, मैं जानती हूँ या ना मेरा काम है ना राजेश का काम है ना वो, तो लेकिन जिसे थोड़ा सा भी अगर मिल गया करने के लिए, तो मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। क्योंकि सभी का अपने लिए तो सभी कर रहे हैं। ये जो मेरी पोस्ट है ये कहाँ कहाँ तक जा रही है, मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, माँ आप कितना अच्छा लिखती हो। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं लिखती हूँ तो शायद ना लिख पाती, वो लिख रहा है, वो लिखता है, वही कहता है, वही सुनता है, वही बोलता है। अब मैं तो पहले भी थी, और सब एक, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राज, सभी लिख देते, फिर उसकी बात नहीं। मुझे भी ये आपकी तरह ही ड्यूटी मिली है, क्योंकि आने वाली जनरेशन, हो सकता आज वैल्यू ना हो इस लिखने की मेरे, लेकिन जिंदा का मतलब है मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये शब्द रहेंगे। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। तो ये प्रकाश, ये शब्दों से किसी ना किसी की मदद हो जाएगी आने वाले टाइम में। इसलिए प्रकृति को ये कोई ना कोई दान छोड़ के जाते हैं जागृत पुरुष। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, आपके लिए तो हो ही रहा है, हमारे जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सोचो ना, घर बनाते हैं हम, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, लेकिन ये शब्द जो हैं जितनी दूर तक ये फैलाए जा रहे हैं, ये तो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये शब्द रहेंगे। हमने फेसबुक पे डाल दिए, इंस्टा पे डाल दिए, यूट्यूब में चले गए, अब कहीं खोने वाले थोड़ी हैं। पता नहीं किस किस के काम आएंगे और कब काम आएंगे। सुरक्षित रख दिया खजाना उसने अपना, हमारा कुछ है ही नहीं। तो काम लेती है प्रकृति ना, तो प्रकृति अपना काम कर रही है। धन्यवाद माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। मेरा कुछ कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत खुश हूँ। अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छा। आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, तो मैं भी आपको देख के उतना ही खुश होती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम माँ, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जी हैं, ज्योति जी कुछ कहेंगी? ज्योति, आज लोकेश भी शायद बाहर है कहीं, लोकेश भी नहीं आए आज। माँ प्रणाम, मैं कुछ कहूंगी। हाँ 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 राखी, बिल्कुल। क्योंकि अभी यहाँ तो डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो जानती है। इसमें इतना ही बोलना चाह रही माँ, इतने सत्संग चले आपके। आज हाँ सुबह बैठी, आप बैठी, माँ रुक गया, ठहर गई। हाँ देखो ये है, इतना आपने मुझे सत्संग दिए माँ, और बात समझी मैंने, जो आपने कही वो ही काम आती है माँ, उसी ने काम किया। हाँ तो वही मैंने बोला ना, मैंने बोला है, मैंने कहा राखी से लंबे लंबे सत्संग चले, क्योंकि पता भी नहीं चलता हमें लगता है अरे हम तो वहीं के वहीं। नहीं नहीं, तुम्हें जितनी ज्यादा चोट अंदर से लगती है उतनी ही तुम्हारी चेतना निखरती है, ऊपर जाती है। जैसा कहते हैं जब ज्यादा अंदर में कचोट मचती है ना, देखा नहीं कि जब हम कोई मकान तोड़ते हैं कुछ करते, तो हथौड़ा कितनी जोर से मारते हैं, टूटता ही नहीं हो, तो फिर और जोर से मारते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा तुम्हें अंदर से झकझोरता है, बहुत झकझोरता है। और सच्चा जो है, जो उसका प्यासा, उसको तो बिल्कुल हिला के रख देता है। मैं यही बात बोलती हूँ कि तुम्हें खाक कर देगा वो, सोना जैसे ना बिल्कुल खाक होके कुंदन बनता है, तो ऐसे निखर के फिर वो प्रकट होता है। तो शुक्रिया। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब जब साधक साधना में उन्नति करता है, तो जैसे एक पिता ना बच्चे को देख के खुश होता है, मेरा बच्चा कामयाब हो रहा है, मेरे आंसू गिरते हैं जब मैं तुम्हारे दुख दूर करती हूँ, तुम्हें समझ आती है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे जीवन में और कोई नहीं है। और मैं बहुत बार कहती हूँ कि मुझे कोई दुख नहीं है,
कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन मुझे एक दुख हमेशा सताता है जब मैं अज्ञान से भरे देखती हूँ सबको, कि जीवन इतना सुंदर है, इतना, अगर बात समझ में आ जाए, इतना इतना सरल है। जीवन से सुंदर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, लेकिन हमने अपने ही कारण जीवन को दूषित कर दिया है। तो सत्संग हमें समझ देता है, ध्यान की कुंजी देता है, प्रेम का मार्ग देता है, तो हम धीरे धीरे उस मार्ग पर चलकर ठहरते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो बहुत शुक्रिया मालिक का। चलो मैं आरती सुना देती हूँ राखी, जो चरण शरण की है ना, उसके बाद फिर विदा ले लेंगे। फिर आप ग्रुप में लिख सकते हैं जो भी। चरण, एक एक बोल को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, चरण शरण की वंदना, नित्य और ना कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ, अब किसकी राखूं आस, आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन, पाठो याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन। शीस पर निज धर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए, पतित पापी तर गए, गुरु शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन, अरे कि अब मुक्ति की भी चाह नहीं, क्योंकि तेरे साथ मेरा बंधन ऐसा बंध गया। जब तू ही मिल गया तो क्या करूंगा मैं मुक्ति का। मुझे तो तुझे पाना था, और मुझे पता है मैंने तुझे पा लिया, तेरा प्रेम पा लिया, तो मैं मुक्त हो ही गया, निश्चिंत हो गया मैं। अब मुझे मुक्ति की भी चाह नहीं है, तो मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। अब इस हालत में आ जाता कि इतना समर्पण कर दिया कि मालिक तेरे शरण हूं अब मैं, मुझे नहीं पता मुक्ति क्या है। और यही राखी बोलती है कि मुझे नहीं पता माँ मुक्ति क्या है, मुक्ति होती है, मुझे तो आपके साथ बस अच्छा लगता है। तो जो जो जैसा के का सानिध्य करता है, ओशो कहा करते थे ना कि सोच समझ कर प्रेम करना, क्योंकि जिसके साथ प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। बिल्कुल, तुमने देखा होगा आम जिंदगी में भी, जिससे प्रेम करते हो उसी का ख्याल, उसी का ख्याल, उसी का ख्याल, उसी का, अपने को भूले रहते हो तुम, उसके ही ख्याल में खोए रहते हो। ऐसे ही जब हमें सत्य और परमात्मा की चाह होती है तो हमारा गठबंधन गुरु से ऐसा ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस कोई फिर और चाह नहीं, मन मस्तक में गुरु छा जाते हैं। तो ये धीरे धीरे युक्ति समझोगे और चलोगे धीरे धीरे ना। जो सुख साधु संगति में, बैंकुंठों में नाय। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल। भजन सुनाना है या फिर आज्ञा ले, किसी को कुछ कहना हो? गुरु ऐसे बसो। अच्छा अच्छा, चलो माला माला सुनाओ। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, माला सुनाएगी। माला सुना। कोई जान ना को तुमको,
ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जैसे मेहंदी मिलानी रहती, वो नजर किसी को ना आती, वो पत्ते दिखाई देते, कोई जाने ना हमको तुमको, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको, जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को ना आता, वो बादल दिखाई देते, कोई जाने ना हमको तुमको, कोई जाने ना हमको तुमको, जैसे चंदन में खुशबू रहती, वो नजर किसी को ना आती, वो लकड़ी दिखाई देती, कोई जाने ना हमको तुमको, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको, जैसे दूध में माखन रहता, वो नजर किसी को ना आता, वो दूध दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबका धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए विदा दे। राजेश कुछ कहोगे? बस माँ प्रणाम माँ, कुछ है ही नहीं कहने को माँ। अरे वाह जी वाह, आपकी ऐसे कृपा भी है बरसती जिनके रहती है पास। माँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है, जब कहने को कुछ ना हो और आनंद की अनुभूति अंदर आने लगे, बस फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अपने आप पता लग जाएगा जिसे, है ना। और कुछ नहीं, और कुछ पहचान नहीं है, बस तुम्हारा आनंद बढ़ता जाए, आनंद बढ़ता जाए, बस। और कोई पहचान नहीं, कोई निशानी नहीं है आनंद के सिवाय। गुरु तुम्हें को पा अच्छा लिया, लगेगा। सब कुछ पा लिया माँ। अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर। चलिए सभी मित्रों का जाने ना हमको तुमको, तेरी प्रणाम माँ, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नाम प्रणाम सभी को। प्रणाम माँ। आपके श्री चरणों में ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। शुक्रिया, शुक्रिया उस मालिक का, शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य माँ का आपके चरणों में हम सिर रख सके। जय हो परमपिता परमेश्वर की। बहुत शुक्रिया है उसका, सही बात है, बिल्कुल। हमें जहां हमें लग जाए बस झुक जाओ, बस फिर आगे पीछे नहीं देखना है, कुछ भी ये नहीं सोचना है कहाँ क्यों और कैसे, फिर देखो परिणाम। बस इस चक्कर में ना पड़ो, ये गुरु वो गुरु, जहां तुम्हें लगे मुझे प्यार मेरा बस बढ़ रहा है, बस झुक जाओ, क्योंकि गुरु गुरु में भेद नहीं है, सब एक है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है, पूरी सृष्टि उसी के, कोई अंतर नहीं है। हम इन चक्रों में पड़ जाए, हमने वहां से नाम लिया है, हमने वहां से गुरु बना, हम ओशो को मानते हैं, हम राधा स्वामी नहीं, जो बीत गया सो चला गया, जहां प्रेम प्रकट हो जाए बस झुक जाओ, क्योंकि सब एक ही धागे के, एक ही धागे में, मान मोती अलग अलग है, धागा एक है,
तो सब एक ही चैतन्य में समाये हुए हैं। जितने गुरु आज तक हुए हैं और जो आगे भी होंगे उस विराट गुरु में ही समाहित है सब। बस ये बात अंदर बांध लो। अगर तुम मेरे पास आए हो तो उस मालिक की कृपा से, उसी डोर के धागे में बंध के मेरे तक आए हो, उसके आशीर्वाद से ही आए हो, गुरु कृपा से ही आए हो। एक ही चली आ रही है, एक ही। जैसे एक बाप के बच्चे कई हो सकते हैं लेकिन बाप तो एक ही है ना। तो वो पिता हमारा एक ही है, हम सब उसी डोर से बंधे हुए हैं। शुक्रिया सबका, धन्यवाद, शुभ रात्रि।